दोस्तों आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है भाई। जो भी बंदे ईवी लेने की सोच रहे हैं या उनके पास है, या फिर स्पेशली बात करूं कि भाई वो टियागो ईवी लेने की सोच रहे हैं, तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है भाई रेंज टेस्ट। अब जब ये नई थी तब मैंने आपको इसका रेंज टेस्ट दिखाया था, जब ये 50,000 चली तब भी मैंने आपको इसका रेंज टेस्ट दिखाया था। बट आज का जो रेंज टेस्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, बिकॉज इस गाड़ी ने अपने ओडोमीटर में जो है 1 लाख किलोमीटर के आसपास टच कर ली है और इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो आ चुकी है 89% पे। जी हाँ भाई, जब नई थी तब ये 100% थी और आज की डेट में इसकी बैटरी हेल्थ है 89% पे। अगर आप चैनल पर रेगुलर हो गए तो आपने डेफिनेटली वो वाली वीडियोस भी देखी होंगी। और आज जो है प्रॉपर इस गाड़ी का रेंज टेस्ट करने वाले हैं कि भैया ये अगर आप 1 लाख किलोमीटर चलाते हो तो 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद भाई क्या रेंज जो है मुझे निकाल के देती है। तो आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं। और इस रेंज टेस्ट की पता है खासियत क्या है कि भाई इस गाड़ी को हम सिटी में भी चलाएंगे, हाईवे पे भी चलाएंगे। और दूसरा ट्विस्ट इस रेंज टेस्ट का ये है कि ये गाड़ी कोई भी मीडिया या किसी कंपनी की नहीं है, मेरी खुद की है, तो मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। मुझे ऑलमोस्ट इस गाड़ी को चलाने का 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके बिहाफ पे भी आपको जो आइडिया है वो मिल जाएगा कि अगर आप इस गाड़ी को इतना लंबा रखते हो, किलोमीटर ज़्यादा चल जाते हैं, तो बैटरी पे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है, या ये जो अपना SOH कम होता है ना, स्टेट ऑफ हेल्थ जब गिरती है, तो उसका क्या इम्पैक्ट रेंज पे देखने को मिलता है, वो भी इस वीडियो से कहीं ना कहीं आपको आइडिया मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में सिर्फ यही जानेंगे। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आती हैं, ईवी के बारे में कुछ इंटरेस्ट रखते हो, तो डेफिनेटली जो लाल वाला बटन है उसको जरूर से दबा देना। और अब चलो रेंज टेस्ट स्टार्ट करते हैं। फिलहाल भाई एक बार आप MID पे नज़र वगैरह डाल लो। जो ट्रिप ए है वो मैंने 0 कर रखी है, 100% बैटरी चार्ज है और गाड़ी शो कर रही है कि भाई 207 किलोमीटर चल जाएगी। और अगर मैं आपको एक बार इससे टॉगल करके दिखाऊँ, TPMS वगैरह ठीक है। देन यहाँ पे ट्रिप ए भी अपनी 0 है और गाड़ी कितना चली हुई है अगर आप उसका आइडिया लोगे। सॉरी, ट्रिप बी भी एक बार मैं आपके सामने 0 कर देता हूँ इस तरीके से, इसको ये भी 0 हो गई। और गाड़ी चली हुई है 94,834 किलोमीटर। और एट द एंड भाई जब एंड करेंगे अपनी इस पूरी जर्नी का या फिर पूरे टेस्ट का, तो उस टाइम पे मैं दिखा दूंगा आपको गाड़ी कितना चली है और कितना रेंज मिल रही है आज की डेट में। सेकेंडली एक चीज और आप देख लो भाई, जो अपना AC रहेगा ना वो मैं एक बार इसको जो है इस तरीके से 22 पे सेट कर लेता हूँ। टाइम वगैरह क्या हो रहा है वो भी एक बार देख लो। अपना जो टेस्ट है वो भाई कितने तारीख को क्या कुछ स्टार्ट हो रहा है वो एक बार आपको यहाँ से आइडिया जो है लग जाएगा। एक चीज और, मैं आपको एक बार आउटसाइड का टेम्परेचर दिखाता हूँ। फिलहाल अभी करंट में आउटसाइड का टेम्परेचर कितना हो रहा है भाई, 33 डिग्री फिलहाल आप यहाँ पे देख पाओगे। और गाड़ी रेंज बता रही है कि 192 किलोमीटर चल जाएगी। और देखो एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। गाड़ी की जो स्पीड वगैरह रखेंगे ना वो गाड़ी की इस तरीके से रखेंगे कि भाई सिटी और हाईवे पे जिस तरीके की रहती है ना, मतलब 70-80 के आसपास, उस तरीके से गाड़ी को ड्राइव करूंगा। और 80 तो मैक्सिमम है, क्योंकि टियागो ईवी के केस में एक सिटी कार के तौर पे अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप 70-75 के आसपास चलाने वाले हो। तो इसको इस तरीके से ही रखेंगे। मैं आपको एक बार अपने इंफोटेनमेंट में दिखाता हूँ कि भाई हम जा कहाँ रहे हैं और कितने किलोमीटर हमें कवर करना है। ट्राई तो ये करेंगे कि भाई ये अप्रोक्सीमेटली जो रेंज है वो या बैटरी परसेंटेज है वो 10% के लमसम आ जाए। उस टाइम पे हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो ठीक है ना, फिलहाल मैं इसको दिखाता हूँ आपको और देन फिर आगे बात करते हैं। हाँ तो भाई फिलहाल टाइम वगैरह एक बार आप देख लो भाई, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और मैं इसमें डाल देता हूँ अपनी लोकेशन, सर्च में जाते हैं और यहाँ पे कीबोर्ड, देन AGRA आगरा। तो भैया अपनी यहाँ से जो जर्नी रहेगी वो कुछ 127 किलोमीटर की है और 2.5 घंटा अपने को जो है लगने वाला है। अब इस 2.5 घंटे से ज्यादा भी हो सकता है, फिलहाल चलते चलते बात करेंगे। अब हो ऐसा क्यों सकता है, क्योंकि भाई जो आगरा जाने के लिए जो अपना रोड पड़ेगा ना भाई वो इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो कहीं ना कहीं सिंगल लेन भी है, हाईवे भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं मिक्स नज़र आपको जो है आने वाला है इस रेंज के अंदर के क्या ओवरऑल रेंज देगी जब आप अपनी गाड़ी को 1 लाख किलोमीटर चला लेते हो और बैटरी हेल्थ जो है 89% पे आ जाती है। मोस्टली लोगों के मन में तो डर यही रहता है ना कि जब बैटरी चेंज कराने की नौबत आएगी तो तब क्या होगा। तो आज यही चेक कर लेते हैं कि क्या रेंज जो है निकल के आती है। तो रहेगा कैसे कि हर 20% पे मैं आपको इस तरीके से अपडेट दूंगा ताकि आपको भी इंटरेस्ट बना रहे और आप ज़्यादा बोर भी ना हो कि मैं आपको जर्नी वगैरह दिखाता रहूँगा तो इतना ज़्यादा आपको नहीं मज़ा आने वाला है। तो वो चीज़ें
अपडेट का टाइम आ चुका है और मैं आपको जल्दी से जो है इसको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, गाड़ी जो है ऑलमोस्ट 80% पे आ चुकी है। 81 जस्ट रीजन की वजह से हो गया है और गाड़ी चली है 34.1 किलोमीटर और वॉट आवर वगैरह देख लो। देन रेंज अभी भी 150 किलोमीटर की दिखा रही है। अब ये पहला अपडेट था और पहले अपडेट के हिसाब से मैं आपको सही बताऊं ना, जब ये नई थी तो कहीं ना कहीं ये 40 प्लस जो है चल जाती थी 20% के अंदर। बट आज की डेट में जहाँ पे ये गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है और जो ओवरऑल बैटरी हेल्थ है वो इसका जो है ऑलमोस्ट 89% पे आ गया है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से थोड़ा सा असर मुझे दिख रहा है। बट लेट्स सी क्या ओवरऑल जब रिजल्ट निकलता है एट द एंड, जब हम 10% पे आते हैं तब कैसा जो है ओवरऑल रेंज का रिजल्ट निकलेगा वो कहीं ना कहीं प्रॉपर जानना बनता है। बट अभी करंटली अगर मैं आपको आउटसाइड का एक बार टेम्परेचर दिखाऊं तो आप एक चीज नोटिस कर पाओगे कि अभी भी 34 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। और भाई गर्मियों का टाइम पे तो एक्चुअली पता पड़ता है ना ईवी का टेम्परेचर और इन रेंज वगैरह का क्या डिफरेंस आता है, तो वो भी आपको इससे कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा। मैंने गाड़ी रोकी पता है एक चीज की वजह से और है, मैं आपको एक बार बाहर निकल के दिखाता हूँ। आई थिंक अगर आपने गौर नहीं करा हो तो भैया टियागो का अगर आप कोई भी वेरिएंट खरीद लो, टॉप एंड क्यों ना खरीद लो, उसके अंदर ना अलॉय आपको नहीं मिलते हैं। तो गाड़ी के अंदर अलॉय चेंज है और टायर थोड़े से स्लाइटली अपग्रेड करे गए हैं। मैं आपको एक बार साइज भी चेकआउट करा देता हूँ। अगर आप एक बार साइज देखोगे तो ये देख लो 185/60R15 ये जो टायर साइज है वो मैंने लगा रखा है, जो कि कॉन्टिनेंटल की तरफ से आता है। और जो इसमें स्टॉक टायर आता है वो 14 इंचेस का है और छोटा भी है, तो उसकी वजह से भी रेंज का आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। आप लगा के चलो 10% का आप मार्जिन लेके चलना, इस टायरों की वजह से रेंज जो है कम आपको दिखाई देगी। तो रोका मैंने सिर्फ इसीलिए ही था कि भाई मैं आपको एक बार आइडिया दे दूं, ताकि कहीं भी रेंज के अंदर ऐसा ना हो कि कई लोग कंप्लेंट करने लग जाए ना, क्योंकि मेरे पास कभी कभी कमेंट आ जाते हैं इस चीज़ को लेके कि भाई तुमने तो है टायर बाहर से डला रखे हैं, टायर आप पुराने वाले डलवाओ तो रेंज बढ़िया आएगी। तो इसलिए मैंने ये वाली चीज़ ऐड कर दी है। तो 80% पे अपनी बैटरी आ गई और 134.1 जो है गाड़ी चली हुई है। तो भैया फिर आगे बात करेंगे। अब नेक्स्ट अपडेट आपको मिलेगा जब ये गाड़ी 60% पे आ जाएगी। बियॉन्ड उसके अलावा अगर आपको देखना है तो मैं आपको एक बार एक चीज दिखा देता हूँ कि भाई मैंने जो टेम्परेचर वगैरह सेट कर रखा है 22 डिग्री पे 3 पे इसका जो फैन स्पीड है वो सेट है और इको मोड जो है ना इसके अंदर लगाया हुआ है। तो ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल एसी का टेम्परेचर जो है 24 पे करके चला रहा हूँ कि भाई मुझे तो रेंज ही निकालनी है, ऐसा नहीं। भाई गर्मी लग रही है तो भैया टेम्परेचर कम करेंगे और गाने भी मस्त चल रहे हैं, वो तो मैंने शूट की वजह से जस्ट इसको जो है थोड़ा सा रिमूव करा है। आप मुझे बताना आपको जो इस तरीके की रेंज टेस्ट वाली वीडियो हैं वो कैसी लगती हैं। और एक आई थिंक आपने इंट्रो का टाइम पे शायद नहीं याद करा हो, तो ये जो वीडियो है वो नए चैनल पे आएगी माई ईवी लाइफ, और मैंने इंट्रो शायद थोड़ा सा उस तरीके का नहीं रखा, तो आई थिंक आपको पता भी ना चले, बट मेरा काम है बताना, मैंने इसलिए बता दिया है। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना और भी मजा आए। मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि 60% जैसी हो जाएगी तब, बट भाई ये 60 से थोड़ा सा नीचे आ चुकी है। और अगर आप एक बार किलोमीटर वगैरह देखोगे तो भाई 77.1 किलोमीटर और वॉट आवर देख लो भाई। तो मेरे हिसाब से अगर आप 40% का अनुमान लगा के चलोगे तो 40% में इसको 80 किलोमीटर कम से कम चलना चाहिए था, और ये 2% फालतू खर्च होने के बाद भी अभी भी 80 किलोमीटर नहीं चली है। और जबकि वॉट आवर दिखा रहा है 114। तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल ये है ना कि भाई रेंज पे फर्क आएगा ओवर द टाइम, जब गाड़ी आपकी अच्छे खासे किलोमीटर चल जाएगी डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अभी तो और पूरा रेंज टेस्ट अपना बचा हुआ है, अभी ये यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है। अभी तो बहुत सारी चीजें अभी इस वीडियो के अंदर देखनी है कि भाई जो एट द एंड लास्ट के जो परसेंट बचेंगे उस पर कितना रिस्पॉन्स निकल के आता है, क्या उसके अंदर सडन ड्रॉप तो नहीं है, वो सारी चीजें भी मिलने वाली हैं। फिलहाल टेम्परेचर जो है अगर आप उस पर नजर डालोगे तो फैन स्पीड 4 पे कर ली है और अपना जो टेम्परेचर है वो 22 पे ही सेट है, जो मैंने आपको इनिशियली दिखाया था।
आउटसाइड का टेम्परेचर अगर आपको थोड़ा सा देखना है, अगर मैं आपको टॉगल करके दिखाऊं तो आउटसाइड का टेम्परेचर 34 से 37 डिग्री पे फिलहाल जो है आ चुका है। तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो हो सकता है उसकी वजह से भी थोड़ा सा रेंज का फर्क आए, बट मुझे लगता नहीं। इनिशियल डेज में जब मेरे पास नई थी ये टियागो तब इतना ज्यादा मेजर अंतर नहीं देखा था मैंने। अब फिलहाल करंटली देख पा रहा हूँ कि अच्छा खासा डिफरेंस दिख रहा है। लेट्स होप के बढ़िया रेंज अपनी निकल के आती है, और जब एंड करेंगे तो तब भाई मुझे भी रेंज का प्रॉपर आइडिया मिलेगा, और अगर आप लेने की सोच रहे हो तो आपको भी प्रॉपर आइडिया मिलेगा। इस वीडियो में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि भाई रेंज टेस्ट जो है बिल्कुल प्रॉपर निकलेगा, तो भैया आप देख लो, अभी हाईवे से आए थे, फिर अपना नॉर्मल सिंगल रोड था, और अब देखो बिल्कुल ट्रैफिक वाला जो अपना एकदम जगह है ना वो आ चुकी है, और एकदम पीक ट्रैफिक है भाई। मॉर्निंग के टाइम पे जब आप निकलते हो, सब लोग निकलते हैं अपने जॉब वॉब पे, तो उस टाइम जो है ना एक्चुअल में पता चलने वाला है कि ये जो रेंज देगी ना हर एक सिनेरियो के अंदर, जहाँ पे एसी कांस्टेंट चल रहा है, सारी चीजें कांस्टेंट चल रही हैं, तो उस टाइम पे क्या रेंज निकल के आती है वो भी इससे जो है वीडियो से आइडिया लग जाएगा। हालांकि अपडेट वाली चीज नहीं है, बट मुझे एकदम थोड़ा सा याद आया तो मैंने कहा चलो बताते हैं भाइयों को, तो वो चीजें। देन अभी करंट में स्टेटस बात करूं तो 42% बैटरी है, और 108.8 किलोमीटर गाड़ी जो है चल चुकी है। अंदाजा ये है कि जब ये 2% खत्म हो तो ये 120 किलोमीटर होनी चाहिए, बट ये कितनी होती है वो मैं आपको जब अपडेट की बात आएगी तब बता दूंगा। नाउ वन मोर अपडेट, गाड़ी आ चुकी है, बैटरी परसेंटेज अगर आप नजर डालोगे तो 40% पे, और गाड़ी चल चुकी है 112.4 किलोमीटर वही गाड़ी एग्जैक्ट चल चुकी है। वॉट आवर चल रहा है 112 पे। इतना कम होने के बावजूद भी भाई रेंज लिटरली जो पहले आती थी जब गाड़ी नई थी उससे डेफिनेटली कम है। 60% पे मिनिमम ये 120 किलोमीटर चलनी चाहिए थी आइडियली कंडीशन में। इतने प्यार से चला रहे हैं, सिटी वगैरह में मिक्स एसी भी नॉर्मल टेम्परेचर पे चल रहा है, बट फिर भी इतना इफेक्ट आपको दिख रहा है, क्योंकि भाई गाड़ी 1 लाख किलोमीटर टच करने वाली है, बैटरी हेल्थ 89 पे आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का फर्क अब दिख रहा है। हालांकि अगर आप कांस्टेंट चलाओगे, जब 70-80 के आसपास रखोगे, डेफिनेटली और भी रेंज गिर सकती है। बाकी कभी हाईवे रेंज भी टेस्ट करेंगे कि प्रॉपर हाईवे पर रखते हैं तो क्या कंडीशन निकल के आती है, तो उसके लिए आप लाल वाले बटन को ज़रूर से दबा देना। बट फिलहाल तो यही था, बाकी रोड फिर से अपना डबल लेन वाला आ चुका है, और स्पीड वगैरह जो है वो कुछ इस तरीके से चल रही है, 60 प्लस ही कहीं ना कहीं रहती है। तो ओवरऑल ठीक स्पीड है, ऐसा नहीं कह रहा मैं ज़्यादा है, बट तेज चलाने को चला सकते हैं, बट रेंज कहीं ना कहीं गिर जाएगी। अपडेट वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया था, बट एक चीज़ जो आपको रियलाइज होने वाली है ना, एक बार मैं आपको आउटसाइड का टेम्परेचर दिखाता हूँ। 43 पे आ गया है आउटसाइड का टेम्परेचर, आप यहाँ पे देख पा रहे हो एमआईडी के अंदर, और वॉट आवर बढ़ गया है 111 से 113। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो एसी उतना ही तेज काम कर रहा है, और गाड़ी को कूलिंग वगैरह की जरूरत पड़ रही है, तो उससे एक चीज नोटिस हो रही है कि अब रेंज और ज्यादा नीचे आने लग गई है। आप ये इस एमआईडी के अपडेट से कहीं ना कहीं देख पाओगे कि 30% से भी ज्यादा बैटरी खर्च हो गई। 70% में 140 चलनी चाहिए थी, और आप देख रहे होगे 133 सिर्फ चली है, और बैटरी 30% से भी ज्यादा खर्च हो चुकी है। तो इससे एक चीज तो समझ आते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ईवी गाड़ी पर रेंज पे अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है। अभी तो कूलिंग इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं हुई है, बट अगर आप लो पे कर दोगे ना टेम्परेचर, डेफिनेटली रेंज पे अच्छा खासा फर्क आएगा, और वॉट आवर में इंक्रीमेंट हो जाता है। तो भाई अगर 45-46 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। ओवर द टाइम आपको रेंज में और ज़्यादा भी डिफरेंस नज़र आ सकता है। तो फिलहाल थोड़ा सा अच्छी चीज़ लगी, मैंने इसलिए आपको शेयर कर दिया है। तो अगर आप रेंज टेस्ट कर रहे हो, या कभी ऐसा हो मौका लगे कि भाई आपको लंबा जाना है, तो अवॉइड करना कि भाई जब पीक टेम्परेचर वाला टाइम रहे उस टाइम पे मत ही जाना, तो वो चीज़ें। देन फिलहाल अभी भी रोड चल ही रहा है भाई। रेंज टेस्ट ना सबसे ज़्यादा थका देता है, बट क्या करें भाई, रेंज टेस्ट बनाना पड़ता है, आप लोगों की डिमांड ही ऐसी रहती है। फिलहाल भाई एक बार आप टाइम देख लो, 11:23, और लगभग हमने 8:27 पे जो अपना टेस्ट है वो स्टार्ट करा था। ऑलमोस्ट 2.5 घंटा ऑलमोस्ट होने वाला है, और गाड़ी की बैटरी आ चुकी है 20% पे। बट अगर आप रेंज और इस पे देखोगे ना, किलोमीटर कितना गाड़ी चल चुके हैं, तो गाड़ी 150 किलोमीटर भी अभी टच नहीं करी है। 144 आप यहाँ पे पकड़ के चल सकते हो।
तो भैया इतनी रेंज जो है मुझे मिली है। अभी और भी चल रहा है अपना टेस्ट, बट अभी ख़त्म नहीं है। बट हाँ, अगर आप वॉट आवर देखोगे ना, वॉट आवर ज़रूर से बढ़ चुके हैं। कहाँ 111 चल रहे थे और अब 115, क्योंकि भाई गर्मी इतनी ज़्यादा पीक पे चल रही है और उसकी वजह से बैटरी कूलिंग, एसी वगैरह ज़्यादा जो है काम कर रहा है भाई फिलहाल। और अगर आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर देखना है, अगर आपको वो मैं दिखाऊँ तो देखो 42 पे फिलहाल जो टेम्परेचर है वो आ चुका है। तो अच्छा खासा टेम्परेचर है, उसकी वजह से रेंज में कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है और आगरा जो है अपन पहुंच चुके हैं। हाँ तो भाई एक चीज़ और है, मैंने आपको टेम्परेचर दिखाया ना बाहर का कितना हो रहा है, ये देखो 43। एसी अपना चल रहा है 20.5 डिग्री पे। बट मैं आपको एक नेगेटिव चीज़ बताता हूँ ईवी के बारे में, वो ये कि भाई ईवी साउंड करने पे जब आती है ना, ये देखो भाई आप साउंड सुन रहे हो, कितनी ज्यादा तगड़ी जो साउंड है ये कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि भाई गर्मियों के टाइम पे ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां आवाज नहीं करती हैं। अगर गर्मी बढ़िया बढ़ जाती है ना, मतलब अच्छा तगड़ा टेम्परेचर हो जाता है, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आवाज करती हैं और बैटरी कहीं ना कहीं इनकी जल्दी से खत्म होने लगती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर से आप ध्यान रखना अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हो, और ओवर द टाइम आपके साथ भी ये वाली चीज़ें हो सकती है। आवाज कर रही है तो आप कुछ कर नहीं सकते, बट हाँ जैसे ये कूल डाउन हो जाएगी फिर जो है ये अपना नॉर्मल जो है टेम्परेचर इसका हो जाने वाला है। देन उस टाइम तक कहीं ना कहीं इसकी रेंज कम देती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा एसी को या तो 1-2 सेकंड के लिए बंद कर दो, या आप टेम्परेचर वगैरह थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। तो ये छोटी सी ट्रिक है, आप कर सकते हो अगर आप ईवी ले रहे हो या आपके पास ऑलरेडी है, तो मैंने ये बता दी है। जो वेट कर रहे थे वो फाइनली हो चुका है, एक बार आप देख लो भाई 10% पे बैटरी आ गई और गाड़ी चली है 154 किलोमीटर्स। लिटरली भाई अच्छे खासा डिफरेंस आ चुका है। ये कम से कम 180 किलोमीटर कायदे में चलनी चाहिए थी, अगर 1% में 2 किलोमीटर भी गाड़ी चल रही होती जो नई के कंडीशन में थी। एसी गाड़ी का बंद हो गया है, सिर्फ ये गाड़ी सिर्फ हवा हवा फेंक रही है और वार्निंग वगैरह आ गई है और लिमिटेशन मोड लग गया है। अब ये 50 से ऊपर नहीं चलेगी। एक काम करते हैं अभी और चलाते हैं, देखते हैं भाई एट द एंड जहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है वहां तक कितने परसेंट में पहुंचेगी और क्या जो है ओवरऑल रहेगा। बाइक वाले का भी भाई क्या ही बोलूं। चलो खैर मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ चार्जिंग स्टेशन पे, इस वीडियो को एंड भी जो है कर देंगे और ओवरऑल एक आइडिया भी लग जाएगा मैक्सिमम रेंज कितनी देगी। जहाँ पे टेम्परेचर की अगर आप बात करते हो तो टेम्परेचर दिखाता हूँ भाई 43 डिग्री फिलहाल हो रहा है। तो नो डाउट टेम्परेचर अच्छा खासा है भाई, क्या ही कर सकते हैं आप। भाई रेंज टेस्ट अपना जो है समाप्त हो चुका है। जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ ही देर पहले दिखाया था कि भाई गाड़ी के अंदर सिर्फ 10% बैटरी बची हुई थी और गाड़ी ने किलोमीटर कर लिए हैं 154। जी हाँ भाई 10% बची है, 90% बैटरी में इसने 154 किलोमीटर की जो रेंज हमें दी है, वो भी 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद और 89% बैटरी हेल्थ होने के बावजूद और 43 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद। ये सब कंडीशंस के अंदर जो रेंज है वो मैंने आपके साथ जो है शेयर करी है। टियागो ईवी ने कितनी रेंज दी है वो मैंने आपको बता दिया, कितनी क्या कुछ हुआ है वो सारी चीजें बता दी। अब आपको क्या लगता है इस रेंज के बारे में, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। और अगर आप ईवी के बारे में कुछ ऐसी चीजें और जानना चाहते हो तो माय ईवी लाइफ चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर से कर सकते हो, जो लाल वाला बटन है दबा देना, तभी आपको जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।